ये एक सिंपल सा दिखने वाला न्यूज़ ब्लॉग है। अगर इसका हम मंथली ट्रैफिक चेक करें तो हजारों लाखों में ट्रैफिक नहीं आता है, यहाँ पे तो मिलियंस में बात होती है। लास्ट सितंबर में 8 मिलियन से ज्यादा का ट्रैफिक आया, मतलब 80 लाख से भी ज्यादा का ट्रैफिक हर महीने का रहा है। और मैक्सिमम ट्रैफिक इंडिया से ही आता है, 96.76% का शेयर सिर्फ इंडिया से है। वहीं अगर दूसरे ब्लॉग की बात करें, ये भी एक न्यूज़ ब्लॉग है, जो कुछ भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है उसके बारे में न्यूज़ लिख दी जाती है। और अगर इसका मंथली ट्रैफिक हम चेक करें तो यहाँ पे आप देखो 31 मिलियन का ट्रैफिक एक महीने में, 32 मिलियन का है, 34 मिलियन का है। इसका भी जो मैक्सिमम ट्रैफिक शेयर है वो इंडिया से ही है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। न्यूज़ ब्लॉग स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि आपको कीवर्ड्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना होता है। कोई भी ऐसा टॉपिक जो ट्रेंडिंग में है, आप उसके बारे में बढ़िया सा आर्टिकल लिख दो, मैक्सिमम चांसेस हैं गूगल पे जल्दी इंडेक्स भी होगा और फटाफट उस पर ट्रैफिक आना भी शुरू हो जाता है। न्यूज़ ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास पूरा प्लान रेडी होना चाहिए। देखो, विदाउट प्लानिंग आप कोई भी काम करोगे ना, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। तो मैंने आपके लिए पूरा एक प्लान रेडी किया हुआ है कि न्यूज़ ब्लॉग कैसे बनाएं। अब इसमें हम कुछ स्टेप्स को कवर अप करेंगे। जैसे सबसे पहला स्टेप होगा कंटेंट रिसर्च। डायरेक्टली ब्लॉग बनाना शुरू नहीं करेंगे। ब्लॉग बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कंटेंट रिसर्च करना, एक सही कंटेंट पब्लिश करना जो गूगल पे रैंक भी कर सके और ट्रैफिक भी लाके आपको दे सके। तो यहाँ पे हम कुछ ट्रेंडिंग न्यूज़ को फाइंड करना सीखेंगे। आप कहां से टॉपिक्स लाओगे, कौन सी न्यूज़ ट्रेंडिंग में है जो मोस्टली लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं या गूगल के डिस्कवर में दिख रही हैं। तो ट्रेंडिंग न्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं? गूगल ट्रेंड्स एक टूल है, इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। गूगल न्यूज़ बेसिकली गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे गूगल डिफरेंट सोर्सेज से न्यूज़ दिखाता है। अब चूंकि गूगल न्यूज़ है बेसिकली, तो नो डाउट वो न्यूज़ दिखाएगा जो गूगल पे भी ट्रेंड कर रही है। तो गूगल न्यूज़ की हम हेल्प लेंगे ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड आउट करने में। एचरेफ्स की कीवर्ड टूल को यूज करेंगे, बेसिकली ये फ्री वाला टूल है जिसकी हेल्प से हमें डिफरेंट कीवर्ड के जो सिनोनिम्स होते हैं वो मिल सकते हैं, कीवर्ड आइडियाज मिल सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टूल रहने वाला है। ठीक है, तो कंटेंट रिसर्च में बेसिकली हम 3-4 चीजें कवर अप करेंगे। देन आफ्टर हम कंटेंट की प्लानिंग करेंगे। अब कंटेंट कैसे प्लान करना होता है? अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हो या पाकिस्तान से देख रहे हो या बांग्लादेश से देख रहे हो या किसी भी अदर कंट्री से देख रहे हो, देखो मोस्टली जो न्यूज़ होती है वो आपके रीजनल लैंग्वेज में होती है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में मोस्टली लोग वो न्यूज़ देखना पसंद करते हैं जो हिंदी में लिखी होती है, इसीलिए हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर्स हैं वो भी हिंदी में ही प्रिंट होकर मोस्टली आते हैं। इंग्लिश स्पेसिफिक भी न्यूज़पेपर्स हैं, बट मोस्टली जो क्राउड है वो हिंदी की तरफ ज़्यादा भागता है। सेम चीज़ जितनी भी न्यूज़ ब्लॉग्स हैं, जैसे कि भास्कर.com है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट है, या इंडिया टुडे की वेबसाइट है, ऐसे कई सारे न्यूज़ ब्लॉग्स हैं इंडिया में जो हिंदी में ही बेसिकली अपने ब्लॉग्स को पब्लिश करते हैं, न्यूज़ को पब्लिश करते हैं, और उसमें भर भर के ट्रैफिक भी आता है। अब मुझे ये मालूम है भाई कि आप हिंदी में भी इतना कंटेंट लिख नहीं पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखूं, किस तरह से अट्रैक्टिव कंटेंट लिखा जाए। टॉपिक तो अगर हमें मिल जाएगा, चलो गूगल ट्रेंड से मिलेगा, गूगल न्यूज़ से मिल जाएगा, बट उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, सही इंफॉर्मेशन कहां से लाई जाए, तो हम यहां पे इंग्लिश न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो यहां पे जो आपका लैंग्वेज बैरियर है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ ऐसे टूल्स आपको बताऊंगा जिससे आप इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो एक क्लिक में। फिर आप हिंदी वाले लैंग्वेज को बेसिकली अपने हिसाब से रीराइट कर लेना और एक बढ़िया सी न्यूज़ आपकी रेडी हो जाएगी। और सबसे बढ़िया बात यह भी रहेगी कि फेक न्यूज़ नहीं रहेगी। आप दूसरे न्यूज़ ब्लॉग्स को रीड करके उसके हिसाब से अपना कंटेंट बना सकते हो, तो वो फेक न्यूज़ तो नहीं कहलाएगा। हाँ, ये जरूर है कि भाई आपको ऐसे ही ब्लॉग से इंस्पिरेशन लेना है या ऐसे न्यूज़ वेबसाइट से इंस्पिरेशन लेना है जो रियल न्यूज़ को पब्लिश कर रही हैं। देन आफ्टर हम अपना ब्लॉग सेटअप करना सीखेंगे, जिसमें डोमेन और होस्टिंग का सेटअप होता है। बिना डोमेन और होस्टिंग के तो आप अपने ब्लॉग को इंटरनेट पे लाइव कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो डोमेन होस्टिंग कहां से लेना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद वर्डप्रेस टूल का यूज करेंगे ब्लॉग को सेटअप करने के लिए। वर्डप्रेस कमाल का प्लेटफॉर्म है जिसको आप बहुत ईजी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें आपको एक लाइन ऑफ कोड भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, और मैं काफी साल से वर्डप्रेस यूज कर रहा हूं। इट्स रियली एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। कुछ थीम इंस्टॉल करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, एक थीम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एक टाइम पे एक ही थीम काम करती है। तो न्यूज़ ब्लॉग के लिए कौन सी थीम सबसे बढ़िया रहेगी वो इंस्टॉल करेंगे। कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन्स बेसिकली सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके ब्लॉग में, आपकी वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करने का काम करते हैं। कुछ प्लगइन्स मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जो पेड प्लगइन्स होते हैं, जैसे कि एलिमेंटर प्रो प्लगइन है जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है। ये प्लगइन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। कैसे मिलेगा अभी आपको आगे बताऊंगा। फिर हम अपने ब्लॉग पे न्यूज़ को पब्लिश करेंगे।
एट लास्ट हमने न्यूज़ तो पब्लिश कर ली है, अब भाई कमाई कैसे होगी। तो मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने न्यूज़ ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हो ताकि आप उससे फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सको। सबसे फेवरेट मेथड हर एक ब्लॉगर का होता है गूगल एडसेंस। तो मैं आपको बताऊंगा गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिलता है, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारे अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो डेफिनेटली 99% चांसेस हैं कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल ही जाएगा। देन आफ्टर आप स्पॉन्सर्ड एड्स के भी चार्ज कर सकते हो, स्पॉन्सर्ड लिंक्स वगैरह अपने ब्लॉग में पुट कर सकते हो। तो ये पूरा हमारे पास एक रोड मैप रेडी है, या आप यूं कह लो एक प्लान रेडी है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और आप एक शानदार न्यूज़ ब्लॉग हिंदी लैंग्वेज में बनाना सीख जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम ट्रेंडिंग न्यूज़ कैसे फाइंड आउट करें। सो हम यूज़ करेंगे गूगल ट्रेंड्स ताकि हम फाइंड आउट कर सकें ऐसे टॉपिक्स को जो गूगल पे रिसेंटली ट्रेंडिंग में हैं। आपको सिंपली जाना है गूगल पे और यहाँ पे आप टाइप करोगे गूगल TRENDS। सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा गूगल ट्रेंड्स का। नाउ यहाँ पर आपको जाना है ट्रेंडिंग नाउ पे। इसके बाद आप इस ड्रॉप डाउन में से अपना लोकेशन चूज़ करोगे। जैसे मैंने चूज़ किया है इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया के ऊपर बेसिकली न्यूज़ ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, मतलब वो न्यूज़ जो सिर्फ इंडिया में ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक, जैसे मैंने इंडिया चूज़ किया है तो अभी आप यहाँ पर देखो 2 टैब दिए हुए हैं, एक है डेली सर्च ट्रेंड्स, दूसरा है रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स। आपको रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स पे जाना है। यहाँ पर आपको लास्ट 24 घंटे में जो भी टॉपिक्स ट्रेंडिंग में रहे हैं वो आपको दिखाई देंगे। अब जैसे कि एक टॉपिक है नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम क्रिकेट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नेशनल वगैरह। यहाँ पर आप देखो बेसिकली ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, जो बार टाइप का आपको दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले नीचे था ये, इसके बाद एकदम से ऊपर उठा, फिर नीचे गिर गया। ये ट्रेंडिंग स्टैट्स बताता है लास्ट 24 आवर का। तो अभी फिलहाल इस वाले टॉपिक को हम चूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ट्रेंडिंग में तो आया था लेकिन फिर से ट्रेंडिंग में ये गिर गया है। ठीक है, अगर एंड में आपको चार्ट गिरता हुआ दिख रहा है तो आप ऐसे टॉपिक को मत चूज करो। दूसरा टॉपिक है मैट हेनरी से रिलेटेड कोई न्यूज चल रही है और यहां पर अगर आप ट्रेंडिंग का जो चार्ट है ना, देखो पहले नॉर्मल चल रहा था, फिर एकदम से सांप की तरह ऊपर उठ गया है, गिरा, फिर से ऊपर उठ गया। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में भी बना हुआ है और मैक्सिमम चांसेस है कि नेक्स्ट 24 से 48 आवर्स तक ये टॉपिक और भी ज्यादा ट्रेंडिंग में बना रहेगा। चार्ट के हिसाब से हम यहाँ पे बेसिकली ऐसा कह सकते हैं। एक और टॉपिक है यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से रिलेटेड है, IBPS PO एग्जाम। यहाँ पर देखो इसका चार्ट और भी बढ़िया है, एकदम से उठता ही जा रहा है ये, है ना। तो इससे रिलेटेड भी हम बेसिकली एक न्यूज आर्टिकल लिख सकते हैं। अब एक काम करो, जैसे ये वाला टॉपिक है ना, हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। अब जितने भी न्यूज़ ब्लॉग्स हैं जो टॉप में चल रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि एक है द हिंदू करके, 18 आवर पहले इसने एक आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, या हम यूं कह सकते हैं एक न्यूज़ पब्लिश की है। क्लिक करने पे देखो ये ओपन हो जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, मैट हेनरी हैज क्वाइटली पुल्ड हिज वेट इन न्यूजीलैंड्स परफेक्ट स्टार्ट। हालांकि मैं अपना क्रिकेट वगैरह देखता नहीं हूं तो मुझे नहीं मालूम था कि मैट हेनरी कोई क्रिकेटर वगैरह है, बट यहां पर आप देखो मैट हेनरी का नाम आ रहा है। मोस्टली गूगल पे ये टॉपिक ट्रेंडिंग में बना हुआ है, लोग सर्च कर रहे हैं। तो द हिंदू जो काफी बड़ा एक न्यूज ब्लॉग है, उन्होंने बेसिकली इस टॉपिक से मैट हेनरी को लेकर के पूरी एक न्यूज यहां पर लिखी हुई है। इसी तरह से एक और ब्लॉग मुझे यहां पे दिख रहा है फर्स्ट पोस्ट का, इसे भी ओपन करते हैं। इस पर भी आप देखो न्यूजीलैंड्स मैट हेनरी से रिलेटेड एक और न्यूज है। अब गूगल ट्रेंड्स पे अगर दिखा रहा है तो नो डाउट इस पर ट्रैफिक भर भर के आ रहा होगा। अब चेक करते हैं सिमिलर वेब से कितना ट्रैफिक आ रहा है। एक बार फिर से ओपन करते हैं तो अभी आप यहां पर देखो मंथली विजिट 5.36 मिलियन, सितंबर में 5.36 मिलियन का ट्रैफिक इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे था और नो डाउट इस ब्लॉग पोस्ट पे भी अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा होगा। ये जो यहाँ पे हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है ना, ये सिर्फ इस पोस्ट का नहीं है, ओवरऑल इस पूरे ब्लॉग का है। firstpost.com का जो ट्रैफिक है, अगर इस न्यूज ब्लॉग पे इतना ट्रैफिक हर मंथ का आ रहा है 6.74 मिलियन, 7.08, सितंबर थोड़ा सा कम था, तो आप समझ सकते हो कि हाँ न्यूज ब्लॉगिंग में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। इसकी सबसे अच्छी बात यह होती है कि जब आप एक न्यूज ब्लॉग शुरू करते हो ना, तो आपको कीवर्ड पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, जो गूगल ट्रेंड्स में आ रहा है, अगर आप उस पर एक अच्छी न्यूज लिख देते हो, एक अच्छा न्यूज आर्टिकल लिख देते हो, तो गूगल पे इजीली वो रैंक कर जाता है। अगर रैंक नहीं भी करता है तो भी गूगल डिफरेंट सोर्सेज आपको ट्रैफिक जरूर दे देगा। तो ये अच्छा चीज़ है न्यूज़ ब्लॉग के बारे में। अगर आप कोई निश बेस्ड ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो भाई उसमें टाइम जरूर लगता है, बट न्यूज़ ब्लॉग में आपको एकदम से ट्रैफिक अच्छा खासा मिल सकता है अगर कंटेंट आपका अच्छा है। तो एक तरीका तो हमने यूज किया है गूगल ट्रेंड्स का। इसी तरह से आप डिफरेंट यहाँ पे
टाइटल वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो और ट्रेंड चार्ट के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसके बारे में न्यूज़ लिखनी है। यहाँ पे कैटेगरीज वाला ड्रॉप डाउन भी दिया होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज से रिलेटेड भी न्यूज़ निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ निकालनी है जो ट्रेंडिंग में चल रही है, तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा एंटरटेनमेंट। अब आप देखो आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जो कि एवेंजर्स में काफ़ी मेन रोल था, तो बेसिकली इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, अभी न्यूज़ वगैरह काफ़ी हाईलाइट हो रही है और द एवेंजर्स के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं, एवेंजर्स एंड गेम के बारे में। और ट्रेंडिंग चार्ट आप यहाँ पे देखो, मतलब उठा हुआ है चार्ट। अब इसको अगर हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरेस्ट, सर्च इंटरेस्ट कितना दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अभी बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में सर्च किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे रिलेटेड क्वेरीज वाला एक सेक्शन दिया होता है। अब इसमें जो भी मोस्टली क्वेरीज गूगल पे सर्च की जा रही हैं वो क्वेरीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। हम अपने माइंड से कुछ लिमिटेड वर्ड्स ही सोच सकते हैं, कुछ लिमिटेड कीवर्ड्स ही सोच सकते हैं, बट गूगल हमें एक सही डेटा निकाल के देता है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो गूगल पे मोस्टली टाइप किए जाते हैं, जैसे कि सलमान खान टाइगर। अभी सलमान खान की टाइगर 3 आने वाली है, तो उससे रिलेटेड लोग सर्च करने लगे गूगल पे, सलमान खान टाइगर नाम से कीवर्ड डालते हैं। एक बार इसको हम क्लिक कर लेते हैं तो अभी आप देखो ये सर्च टर्म है सलमान खान टाइगर और यहाँ पे इंटरेस्ट ओवर टाइम, यानी कि लास्ट 1 वीक से ऑलमोस्ट कितना इंटरेस्ट लोगों में बना हुआ है इस पर्टिकुलर कीवर्ड को लेकर के। अब चूंकि अभी ये मूवी रिलीज होने वाली, आई थिंक 1 महीने के अंदर ही रिलीज होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसके सर्चेस और ज्यादा बढ़ेंगे। तो ऐसे टॉपिक को हम चूज कर सकते हैं और इस पर अच्छा खासा हम न्यूज आर्टिकल लिख सकते हैं। वहीं रिलेटेड कुछ और भी क्वेरीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे सलमान खान टाइगर 3 लुक, ये भी एक ऐसा कीवर्ड है जो मोस्टली लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं। क्लिक करते हैं एक बार इसको, तो इसका देखो इंटरेस्ट ओवर टाइम कैसा आ रहा है, एकदम से उठता है फिर गिर जाता है, 100 में से मार्किंग दी जाती है इंटरेस्ट को भी। ठीक है, तो ये भी एक हमें कीवर्ड मिल गया। अब हमें एक न्यूज़ आर्टिकल लिखना है। चलो हम कोशिश करते हैं एंटरटेनमेंट कैटेगरी के ऊपर एक न्यूज़ आर्टिकल लिखेंगे। हमारा टाइटल क्या रहेगा, सलमान खान टाइगर 3 लुक, या सलमान खान टाइगर, ये हमारा बेसिकली टाइटल रहने वाला है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था गूगल न्यूज़ का। गूगल न्यूज़ से भी हम लेटेस्ट न्यूज़ के आइडियाज़ ले सकते हैं। गूगल न्यूज़ कैसे आप ओपन करोगे, गूगल पे जाओगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल न्यूज़। ओके, सबसे पहली वेबसाइट है। यहाँ पे लोकेशन एक्सेस करने के लिए कहेगा अलाउ कर देना, जो भी आपका लोकल लोकेशन रहेगा ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेगा। गूगल न्यूज़ पे चलते हैं। अब इस पेज के ऊपर आपको जो भी न्यूज़ दिख रही है समझ लो वो सारी ट्रेंडिंग न्यूज़ है, जो भी न्यूज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वैसे तो यहाँ पे पूरी ग्लोबल न्यूज़ ही दिखाता है, यहाँ पे बेसिकली कस्टमाइज कर दिया है मेरे लिए क्योंकि मैंने अपना लोकेशन का एक्सेस दिया है। बट आप इंडिया पे जाओगे और यहाँ पे सिर्फ वही न्यूज़ अब दिखाई देगी जो इंडिया में मोस्टली हाईलाइटेड है इस टाइम पे। जैसे एक न्यूज़ आ रही है 2 घंटे पहले, द इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश किया है, दिल्ली हाईकोर्ट कन्विक्ट्स 4 for 2008 मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन। ठीक है, कोई मर्डर वगैरह हुआ को 2008 में। तो ये अभी बेसिकली एक ऐसी न्यूज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, 2 घंटे पहले द इंडियन एक्सप्रेस ने इसको पब्लिश किया है। इसी तरह से काफ़ी सारी और भी न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब जैसे मान लो यही वाली न्यूज़ है, अगर आप इसके ऊपर भी अपना आर्टिकल लिखना चाह रहे हो, न्यूज़ आर्टिकल लिखना चाह रहे हो, सिंपली पहले इसको क्लिक करोगे। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो देखो ये पूरी की पूरी न्यूज़ इंग्लिश में लिखी हुई है ना, ये पूरी न्यूज़ इंग्लिश में है। कुछ फोटोज़ वगैरह भी यहाँ पे लगाए गए हैं, तो फोटोज़ को ज़रूर इंसर्ट करें अपनी न्यूज़ आर्टिकल में। तो बेसिकली यहाँ तक ये पूरी न्यूज़ आ रही है, ये फाइनल वर्ड्स यहाँ पर हैं, है ना। इसके बाद दूसरी न्यूज़ के लिंक्स वगैरह आ गए। तो न्यूज़ आर्टिकल में बेसिकली बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होता है, बस उतना ही कंटेंट रहेगा जितने में न्यूज़ कवर अप हो जाए। बट कोशिश करते हैं, अच्छे राइटर्स कोशिश ये करते हैं कि एक छोटी न्यूज़ को कितना बड़ा चढ़ा करके लिखा जाए या बड़ा चढ़ा करके वीडियोज़ में बोला जाए। वही खासियत होती है न्यूज़ ब्लॉगर्स की। ठीक, अब कंटेंट की कहानी यहां से शुरू होती है। हमने गूगल न्यूज़ का आइडिया भी ले लिया है। अब रही बात Ahrefs कीवर्ड टूल की, तो इससे भी चलो कुछ आइडियाज लेते हैं कीवर्ड्स का। अब जैसे कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, सौम्या विश्वनाथन के बारे में बात हो रही है। तो हमने यहाँ से क्या किया, इनका नाम कॉपी कर लिया। थोड़ा बहुत दिमाग आपको भी यूज करना पड़ेगा। अब चलते हैं ahrefs.com/कीवर्ड जनरेटर पे। ठीक है, इसमें हम नाम पुट कर देंगे सौम्या विश्वनाथन और यहाँ पे लोकेशन चूज करेंगे इंडिया, क्योंकि इनके बारे में मोस्टली न्यूज़ इंडिया में ही चल रही है। फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं। सो अभी आप यहाँ पे देखो सौम्या विश्वनाथन को 150 बार हर महीने सर्च किया जा रहा है। 2 अक्टूबर को डेटा अपडेट हुआ है। कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है, मतलब इनके बारे में सर्चेज हैं, 150 सर्चेज हैं, ज्यादा नहीं है, बट फिर भी लोग सर्च तो कर रहे हैं ना। एटलीस्ट थोड़ा ट्रैफिक तो आपको मिलेगा, आपके डोमेन की अथॉरिटी बिल्ड हो सकती है। अब इस कीवर्ड से रिलेटेड कुछ और भी कीवर्ड्स हैं, जैसे सौम्या विश्वनाथन मर्डर, ये भी एक कीवर्ड है। सौम्या विश्वनाथन केस, ये भी एक कीवर्ड है। तो यहाँ पे आपको 8-10 कीवर्ड की आइडियाज मिल गए। आप इन सारे कीवर्ड्स को अपने पोस्ट में इंसर्ट कर सकते हो, जिससे आपके पोस्ट की क्वालिटी अच्छी हो सकती है और गूगल एडसेंस के अप्रूवल मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप Ahrefs टूल का भी यूज करोगे। अब हम कंटेंट प्लानिंग करना सीखेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसलेटिंग इंग्लिश टू हिंदी न्यूज। अब मैं आपको स्मार्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप शानदार न्यूज आर्टिकल लिख सकते हो, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाली न्यूज है ना, दिल्ली कोर्ट कन्विक्ट्स 4 फॉर 2008 मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन। अब इसी के ऊपर मान लो हमें भी एक न्यूज लिखनी है, हम क्या करेंगे, हो सकता है आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, मे भी हो सकता है आपको ये सारे आर्टिकल समझ में ना आ रहे हो, तो आप सिंपली क्या करो, इसको कॉपी करो। जैसे एक पैराग्राफ है, हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। इसके बाद आप एक वेबसाइट ओपन करना, TRANSLATE translate.google.com। गूगल की फ्री ट्रांसलेटर सर्विस है। सबसे पहले वाले ऑप्शन में यहाँ प्राइमरी लैंग्वेज आपके इंग्लिश सेलेक्टेड होनी चाहिए और सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। अब जो टेक्स्ट, जो पैराग्राफ आपने कॉपी किया है उसे आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको यहाँ पेस्ट करोगे, देखो राइट हैंड साइड पे इसका ट्रांसलेशन हो गया। उसकी हत्या के 15 साल से अधिक समय बाद दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 2008 के सौम्या विश्वनाथन मामले में 4 लोग हत्या और मकोका के तहत अपराध का दोषी ठहराया। ठीक, तो आपको इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन तो मिल गया। ठीक है, अब क्या करो, इसे यहां से कॉपी कर लो। हमने Ctrl+C दबाया, कॉपी हो गया। आप अपने कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल ओपन कीजिए, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली फाइल होती है। जैसे मैं मैक में हूं तो यहाँ पे मैं पेजेस को यूज करूंगा, और जो हिंदी वाला पैराग्राफ है आप उसे पेस्ट कर दो। अब आपके सामने हिंदी वर्ड में पूरा का पूरा पैराग्राफ रेडी है। अब पहले आप क्या करोगे, इसको प्रॉपर तरीके से रीड करो। तो यहाँ पे लिखा है उसकी हत्या के 15 साल से अधिक समय बाद। उसकी मतलब किसकी, सौम्या विश्वनाथन की बात हो रही है, तो उनके बारे में सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। अब आप इस पूरे सेंटेंस को रीराइट करो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीराइट कर सकते हैं, ऐसे कुछ। आज बुधवार को दिल्ली की अदालत ने 2008 बिल्कुल प्योर हिंदी में लिख गया है, तो हम 2008 लिख देते हैं, में हुए सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में 4 यानी 4 ऐसे लिखो, लोगों को अपराध का दोषी पाया है। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस को मैंने दोबारा रीराइट कर दिया अपनी लैंग्वेज में। ये बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब चूंकि हम हिंदी स्पीकर्स हैं, आप सब हिंदी नेटिव स्पीकर हो, बेसिकली हिंदी बेटर समझते हो, एक सेंटेंस को 4 तरह से बोलना भी जानते हो, लिखना भी जानते हो, तो इतनी मेहनत तो आप खुद से कर ही सकते हो। अब यहां पे एक चीज का आपको ध्यान देना होता है, जैसे सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली हमारा एक कीवर्ड हो सकता है, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे SOUMYAVISHWANATHAN मर्डर केस। तो बेसिकली ये जो हमारा पैराग्राफ हो गया, ये ना तो हिंदी में है ना इंग्लिश में है, ये हो गया इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर हो गया। और मोस्टली जितने भी न्यूज़ ब्लॉग होते हैं, जो नए नए न्यूज़ ब्लॉग शुरू होते हैं, वो इजीली रैंक कर पाते हैं सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से। जो कंटेंट होता है बेसिकली वो तो हिंदी लैंग्वेज में रहता है, लेकिन जो मेन कीवर्ड होता है उसे इंग्लिश में पुट कर दिया जाता है, क्योंकि ओवरऑल गूगल तो भाई इंग्लिश ही समझता है। ठीक है, अब बात आती है आप ये हिंदी कैसे लिखोगे। हो सकता है आपको हिंदी टाइपिंग भी नहीं आती है, हिंदी कैसे लिखते हैं, चलो हिंदी में आपको लिखना बताता हूं। गूगल ट्रांसलेट की वेबसाइट आप फिर से ओपन करो। ठीक है, फ्रेश ट्रांसलेशन ओपन हो गया। यहां पर जो प्राइमरी लैंग्वेज रहेगी उसको हिंदी चूज करना और सेकेंडरी में इंग्लिश को छोड़ देना एज इट इज। हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है। मुझे क्या लिखना है, आज बुधवार को दिल्ली की अदालत ने, इतना लिखना है। तो जैसे आप व्हाट्सएप पे लिखते हो ना, वैसे सिंपल लिखो, आज BUDHWAR बुधवार को DILLI दिल्ली की अदालत ने, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। मतलब इंग्लिश वर्ड्स रहेंगे, जो कैरेक्टर्स रहेंगे, अल्फाबेट्स इंग्लिश के होंगे, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो हिंदी का निकल रहा होगा। जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पे टाइपिंग करते हो, सेम उसी तरह से यहाँ पे टाइप कर देना। बस आपका जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो हिंदी सिलेक्टेड होना चाहिए। तो ये गूगल का जो टूल है बेसिकली ये आपके लिए ओवरऑल इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। फिर यहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में। ठीक है, तो हमारे सामने ये जो पूरा एक आर्टिकल है, एक एक करके हम इस पूरे पैराग्राफ को फिर से दोबारा पहले ट्रांसलेट करेंगे। कैसे ट्रांसलेट करना होता है, ट्रांसलेशन की वेबसाइट ओपन की, इंग्लिश से हिंदी, आप यहां पर सिंपली पेस्ट करोगे तो इसका हिंदी का ट्रांसलेशन ओपन हो जाएगा। इसे यहां से कॉपी कर लो। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, पहला वाला पैराग्राफ तो हटा देते हैं, अब इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा खुद का 100% यूनिक कंटेंट रेडी हो चुका है। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ यहां पे पेस्ट करेंगे। अब क्या लिखा है इस पैराग्राफ में, रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को हत्या का दोषी ठहराया गया, जबकि अजय सेठी को चोरी की संपत्ति प्राप्त करने और मकोका 1999 की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। अब इस पूरे सेंटेंस को आप कैसे रीराइट करोगे अपने वर्ड्स में, मैं आपको करके दिखाता हूं। सो इस पूरे सेंटेंस को हम दोबारा कुछ इस तरह से रीराइट कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या
लिखा था, रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार, इन चारों के नाम थे। मैंने इनके ऑर्डर चेंज कर दिया। बलजीत मलिक का नाम पहले लिख दिया, मतलब आप अपने हिसाब से नाम को आगे पीछे कर सकते हो। फिर क्या लिखा था, को हत्या का दोषी ठहराया गया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये चारों हत्या के दोषी ठहराए गए हैं। और अजय सेठी को चोरी का अपराधी और मकोका 1999 की धाराओं के तहत दोषी पाया गया है। जबकि यहाँ पे क्या लिखा था, जबकि अजय सेठी को चोरी की संपत्ति प्राप्त करने और मकोका 1999 की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। मैंने यहाँ पे लिख दिया दोषी पाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम इस पैराग्राफ को रिमूव कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी आपको मैनुअल मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सब कुछ स्टार्टिंग से नहीं सोचना पड़ेगा मैं कंटेंट क्या लिखूं। कंटेंट का आइडिया तो आपको डेवलप्ड ब्लॉग्स से पहले मिल ही जाएगा। आपको सिर्फ उन सारे सेंटेंसेस को दोबारा रीराइट करना होता है। अब आप चाहो तो इन सभी को बेसिकली जितने भी वर्ड्स लिखे हैं इनको इंग्लिश में लिख सकते हो। जैसे मकोका लिखा है यहाँ पे, तो MACOCA, कोई धारा वगैरह होती होगी तो वो मैंने इंग्लिश में लिख दिया। आप चाहो तो इन लोग के नाम भी इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है, तो जो मेन कीवर्ड्स है ना बेसिकली उनको आप इंग्लिश में लिख देना, बाकी कंटेंट को हिंदी में रहने देना। तो इस तरह से आप पूरी न्यूज रीराइट कर सकते हो, एक बढ़िया सा न्यूज का आर्टिकल रेडी कर सकते हो। आपको दूसरे डेवलप्ड ब्लॉग्स से एक इंस्पिरेशन लेना है, आइडिया लेना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन आफ्टर अगला पॉइंट है रीराइटिंग न्यूज इन हिंदी विथ कीवर्ड स्टफिंग। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे आप रीराइट करते हो, मतलब दोबारा लिखते हो, और कीवर्ड्स को कैसे इंसर्ट करते हो। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है किसी एक आर्टिकल के अंदर कीवर्ड्स को पुट करना। आई होप अभी तक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो काम का आपको लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एट लास्ट अगर आपको समझ में ना आए कोई चीज जो आपको लगे कि डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे प्लान के हिसाब से अगला काम है डोमेन एंड वेब होस्टिंग सेटअप। अब ये दो चीजें क्या होती हैं, देखो हमें ब्लॉग बनाना है, कंटेंट तो बेसिकली हम इस पूरी फाइल में रेडी कर लेंगे, इसे कहीं हमें पब्लिश भी करना पड़ेगा ताकि ये लाइव इंटरनेट पे जा सके। तो कंटेंट को पब्लिश करने के लिए हमें एक लाइव वेबसाइट चाहिए होगी जो बेसिकली एक ब्लॉग होता है। वो इंटरनेट पे लाइव तभी चलेगा जब आपके पास डोमेन नेम और वेब होस्टिंग होगा, बिना इसके तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इसमें डोमेन नेम बेसिकली क्या चीज होती है, डोमेन नेम आपके ब्लॉग का नाम होता है। जैसे सबसे टॉप पे यहां पे क्या लिखा है, indianexpress.com, ये इंडियन एक्सप्रेस वाला जो ब्लॉग है इसका ये डोमेन नेम है। इसी तरह से अगर दूसरा ब्लॉग देखें जैसे www.firstpost.com, तो ये बेसिकली डोमेन नेम है इस पर्टिकुलर ब्लॉग का। आपको भी अपना एक डोमेन नेम लेना होता है। अब आपको डोमेन नेम के आइडिया कहां से मिलेगा, तो इसके लिए एक वेबसाइट आप ओपन करोगे, EXPIRED expireddomains.net। इस वेबसाइट के पास लाखों डोमेन्स का डेटा होता है, यहां से आप आइडियाज जनरेट कर सकते हो। तो यहां पे सबसे पहले आपको साइन अप करना होता है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट कर लेना। साइन अप करने के बाद राइट हैंड साइड पे टॉप पे यहां आपको डोमेन सर्च का बॉक्स मिलेगा। आपको एक न्यूज ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो कोई भी वर्ड ऐसा हो जो न्यूज से रिलेटेड हो वो आप चूज कर सकते हो, या पोस्ट से रिलेटेड हो, जैसे कि ये फर्स्ट पोस्ट बेसिकली अब कहीं ना कहीं पोस्ट वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ भाई किसी तरह का ब्लॉग है ये। अब चूंकि अदर वेबसाइट्स जो हैं जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, ये तो चलो न्यूज चैनल ही है, उन्हीं की वेबसाइट है, तो इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, बट हम अपने एंड से न्यूज वर्ड से रिलेटेड एक डोमेन नेम सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे आप सिंपली टाइप कर दो news.com, बस इतना टाइप करके हम सर्च पे क्लिक करते हैं। तो अभी आप यहां पे देखो कितने डोमेन आइडियाज आ गए, 8,56,130 ऐसे डोमेन हैं जिसमें news.com वर्ड आता है। जैसे कि एक डोमेन है बेवर्ली हिल्स news.com, ठीक है, ये वाला डोमेन नेम है। 2002 में फर्स्ट टाइम इसको बॉर्न किया गया था, फर्स्ट टाइम परचेज किया गया था, पुराना डोमेन है, लेकिन यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं। GoDaddy पे बेसिकली इसकी लिस्टिंग वगैरह दी गई है, तो ये महंगा डोमेन पड़ेगा। दूसरा डोमेन है studentsnews.com। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये डोमेन नेम भी अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। काफी सारे डोमेन आइडियाज तो आपको यहां से मिलते हैं। अब कैसे चेक करेंगे कौन सा डोमेन नेम अवेलेबल है, कुछ डोमेन तो ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट $2,000 है, तो भाई ऐसे डोमेन तो हमें लेना ही नहीं है स्टार्टिंग में, कुछ ऐसे इन पे बिड अवेलेबल है। अब अवेलेबल डोमेन्स की लिस्ट देखने के लिए आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना पड़ेगा। ये देखो दिया हुआ है शो फिल्टर, लेट्स क्लिक ऑन इट। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ओनली अवेलेबल डोमेन्स, बस इसको सिलेक्ट करके अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दो। तो अभी आप देखो वो सारे डोमेन नेम यहाँ पे दिखाएगा जो अवेलेबल हैं। जैसे FITTnews.com GoDaddy पे लिस्ट आउट है, कोई इसको पहले से सेल कर रहा है बट ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा होगा, इसको फिलहाल हम नहीं लेंगे। अब चूंकि जो वेब होस्टिंग मैं आपको बताने वाला हूं उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम भी मिलेगा, तो इसलिए हमें सिर्फ अवेलेबल वाले डोमेन नेम चेक करने हैं। जैसे एक डोमेन नेम मुझे दिख रहा है secondhomenews.com, है ना, ये डोमेन नेम अवेलेबल है, तो आप चाहो तो इस डोमेन नेम को चूज कर सकते हो। या फिर airtracksnews.com, ये वाला भी सही डोमेन दिख रहा है, आप चाहो तो इसे भी चूज कर सकते हो, मतलब लिख के कहीं पर रख लेना, ठीक है। तो चलो इस डोमेन को ही हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं और जो हमारी फाइल है ना उसमें सबसे टॉप पे इसको रख देंगे।
तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं हमारा डोमेन नेम। मान लो मुझे ये डोमेन नेम पसंद आया है, मैं इसे चूज करूंगा। ठीक, तो डोमेन नेम के आइडियाज आपको expireddomains.net से मिल जाते हैं। अगली चीज होती है वेब होस्टिंग। अब ये वेब होस्टिंग बेसिकली क्या बवाल है? वेब होस्टिंग बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके ब्लॉग को, आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करता है। बिना वेब होस्टिंग के आपकी वेबसाइट, आपका ब्लॉग, आपका आर्टिकल कुछ भी इंटरनेट पे नहीं चलता है। तो वेब होस्टिंग हमें हमेशा परचेज करनी होती है। और वैसे तो मार्केट में बहुत सारी वेब होस्टिंग है, आप किसी के साथ भी जा सकते हो, बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि न्यूज़ ब्लॉग के लिए कौन सी वेब होस्टिंग लेना सबसे बढ़िया रहेगा, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं अपने हर एक वीडियो में कि आप सिंपली होस्टिंगर के साथ ही साइन अप करें। होस्टिंगर की जो वेब होस्टिंग है उसका प्राइस तो कम है ही मार्केट में, सर्विस बहुत शानदार है, डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, बिजनेस ईमेल फ्री मिलते हैं, बहुत सारी फ्री चीजें मिलती हैं। और अभी राइट नाउ सबसे बढ़िया टाइम चल रहा है, ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है। अगर आप इस टाइम पे होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज करते हो तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। अभी कुछ टाइम के लिए ही बस ये ब्लैक फ्राइडे सेल होस्टिंगर पे चल रही है। तो होस्टिंगर की वेबसाइट ओपन करने के लिए आपको सिंपली मेरा पहले तो एफिलिएट लिंक यूज करना है, saddamkasim.com/hostinger। इस लिंक को यूज करने के काफी सारे फायदे हैं, काफी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। अभी बताता हूं क्या क्या मिलेगा। हम आ गए होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। राइट नाउ ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, तो अभी आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले चीज आपको इस मेन्यू पे जाना है वर्डप्रेस पे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। नाउ यहां पे 3 प्लान होते हैं, एक है प्रीमियम, दूसरा है बिजनेस, तीसरा है क्लाउड स्टार्टअप। हम पहले सबसे सस्ते वाले प्लान की बात करते हैं। अभी राइट नाउ जो प्रीमियम प्लान है इसकी कॉस्ट आपको दिख रही होगी, कितनी कॉस्ट दिख रही है? 129 रुपीज पर मंथ। नॉर्मल डेज में 149 रुपीज पर मंथ इसकी कॉस्ट होती है, बट अभी अगर आप ब्लैक फ्राइडे सेल में होस्टिंगर की वेब होस्टिंग लेते हैं, प्रीमियम प्लान 48 मंथ्स वाला अगर आप प्लान लेते हो तो आपको मंथली कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 129 रुपीज पर मंथ। वहीं बिजनेस प्लान जो काफी बढ़िया प्लान है एक नए ब्लॉगर्स के लिए, इसकी जो नॉर्मल कॉस्ट होती है वो 269 रुपीज पर मंथ पड़ती है, बट अभी ब्लैक फ्राइडे सेल में यहां पे प्राइस घट के हो गया सिर्फ 249 रुपीज पर मंथ। लेकिन ये ऑफर आपको तभी मिलेगा जब आप 4 ईयर की वेब होस्टिंग के लिए एक साथ साइन अप करते हो। और ब्लॉग अगर आप बना रहे हो ना, तो यकीन मानिए 1 महीने 2 महीने की होस्टिंग में कुछ नहीं होने वाला है। 2-3 महीने तो खाली आपको ब्लॉगिंग के बेसिक्स सीखने में ही लग जाते हैं, आपको समझने में लग जाते हैं कि ब्लॉग एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वेब होस्टिंग लीजिए, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब इन दोनों प्लान में सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे आप 100 वेबसाइट्स या 100 ब्लॉग्स तक बना सकते हो। मतलब एक बार वेब होस्टिंग खरीदो, उसमें 100 डिफरेंट ब्लॉग्स आप बना सकते हो। दोनों ही प्लान में आपको फ्री डोमेन नेम मिल जाता है। दूसरी वेब होस्टिंग जो होती है वो आपसे डोमेन नेम के पैसे चार्ज करती हैं, बट यहां पर आपको दोनों में फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम मिलेगा। फ्री एसएसएल मिलता है हर एक डोमेन, हर एक ब्लॉग के लिए। एसएसएल यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। सबसे टॉप पे यहां पे लॉक सिंबल बना है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर। इसी तरह का लॉक सिंबल आपके ब्लॉग के भी आगे लग करके आएगा, जिससे कस्टमर को समझ में आएगा भाई कि हाँ आपने सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा है, कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये एसएसएल सर्टिफिकेट आपको दोनों ही प्लान में मिलता है, कोई सा भी प्लान ले लो। प्रीमियम प्लान में आपको 100 जीबी तक का टोटल स्टोरेज मिलेगा अपनी वेबसाइट के लिए, वहीं बिजनेस प्लान में 200 जीबी तक का एनवीएमई स्टोरेज मिलता है। बिजनेस प्लान में 5x तक की परफॉर्मेंस मिल जाती है, प्रीमियम प्लान में भाई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलती है। रही बात सिक्योरिटी की, दोनों ही प्लान बढ़िया सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं आपके ब्लॉग्स को। प्रीमियम प्लान में स्टैंडर्ड डीडॉस प्रोटेक्शन मिलता है और बिजनेस प्लान में एनहेंस्ड डीडॉस प्रोटेक्शन मिलता है। डीडॉस प्रोटेक्शन एक ब्लॉग के लिए बेहद जरूरी होता है। दोनों में वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वगैरह भी है, तो आप देख लेना आपके बजट के हिसाब से प्रीमियम प्लान सेट होता है या बिजनेस प्लान, दोनों ही प्लान बेटर है। एक चीज और, होस्टिंगर में आपको दोनों ही प्लान में फ्री डोमेन हु इज प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिल जाता है, जिसकी एनुअल कॉस्ट 799 रुपीज यानी 800 रुपए पर ईयर की कॉस्ट होती है। दोनों ही प्लान में एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। ये क्या चीज होती है? जब आप डोमेन नेम रजिस्टर करोगे, जो आपको फ्री डोमेन मिल रहा है उसको भी रजिस्टर करने के लिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। आपको अपना नाम देना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है, आपको अपना एड्रेस देना होता है, ईमेल भी लगता है आपका। अगर आपके पास हु इज प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं है तो आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स इंटरनेट पे अवेलेबल रहती हैं, कोई भी निकाल सकता है। बट होस्टिंगर में आपको हु इज प्राइवेसी प्रोटेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपकी सारी पर्सनल डिटेल इंटरनेट से बिल्कुल हिडन रहेगी, कोई भी नहीं निकाल पाएगा। तो दोनों प्लान में जो सा प्लान आपको सही लगे वो आप ले लेना। मुझसे पूछोगे कौन सा प्लान लेना चाहिए तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा बिजनेस प्लान लीजिए, सिंपली ऐड टू कार्ट करते हैं। एक और फायदा है ब्लैक फ्राइडे सेल में होस्टिंग खरीदने का। अभी राइट नाउ सेल चल रही है तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में होस्टिंग तो मिल ही रही है।
रही है। नेक्स्ट ईयर या 4 साल के बाद जब भी रिन्यूअल आएगा तो उस टाइम पे भी भाई यही टाइम पड़ेगा रिन्यूअल का, तो आप अपने होस्टिंग प्लान को फिर से ब्लैक फ्राइडे सेल के प्राइस पे ही रिन्यू कर पाओगे। मतलब हमेशा आप डिस्काउंटेड प्राइस पे ही रिन्यू करोगे। 4 साल की होस्टिंग लोगे तो 4 साल के बाद आपको फिर ब्लैक फ्राइडे सेल पड़ेगी, फिर से उसी डिस्काउंटेड प्राइस पे रिन्यू कर लेना। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। ब्लैक फ्राइडे सेल में जो डिस्काउंट आपको मिलता है वो 48 मंथ की होस्टिंग पे ही मिलता है। इसमें 2 से 3 महीने की होस्टिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिल जाती है। तो ये प्लान मेरे हिसाब सबसे बढ़िया रहेगा। बिलिंग पीरियड आपको 48 मंथ्स का ही चूज करना है। अगर इतना बजट आपका नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है भाई कितना बजट नहीं है मेरा कि 4 साल की होस्टिंग की फीस एक साथ पे कर सकूं, तब आप कम से कम एटलीस्ट 12 महीने की होस्टिंग लीजिए या 24 मंथ्स की लीजिए, ठीक है। बट रेकमेंडेड है 48 मंथ सबसे बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना। अब इंडिया में जितने भी पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो सारे पेमेंट मेथड आपको यहां पे दिखाई देंगे। अगर आप इंडिया के बाहर से इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लोकल कंट्री में जितने भी पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो आपको आपके एंड पे दिखाई देने वाले हैं। यहां पे कोई से पेमेंट मेथड आप चूज कर लो। एक बार ऑर्डर रिव्यू कर लेते हैं। 48 मंथ की वेब होस्टिंग की प्राइस कितनी पड़ रही है आप यहां पे देख सकते हो। 4 साल की वेब होस्टिंग की फीस है ये, जिसमें आपको 1 साल का डोमेन भी फ्री मिलता है। हु इज प्राइवेसी प्रोटेक्शन हर एक डोमेन के लिए फ्री मिल जाता है, फ्री बैकअप मिलता है, फ्री अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाती है, फ्री बिजनेस ईमेल मिल जाते हैं, फ्री हु इज प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिलता है। इतनी सारी चीजें आपको होस्टिंगर में मिल जाती हैं। इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। अब यहां पे एक कूपन कोड भी आपको अप्लाई करना है जिससे आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। ब्लैक फ्राइडे सेल पे तो आपको डिस्काउंट मिल ही रहा है और एडिशनल 10% डिस्काउंट लेने के लिए कूपन कोड यूज करना सद्दाम7, ठीक है। जैसे ही अप्लाई करोगे देखना 10% का और डिस्काउंट आपको यहां पे मिल जाएगा। अभी आप देखो 10% का एडिशनल डिस्काउंट हो गया है और ये प्राइस जो आपको यहां पे दिख रहा है ये 4 साल की वेब होस्टिंग का प्राइस है। अभी आप पे करोगे फिर 4 साल तक आपको कुछ भी नहीं पे करना है। आफ्टर 4 ईयर्स आपको फिर रिन्यू करना पड़ेगा। तो होस्टिंग का हेडेक दिमाग से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब एक और ऑफर है आपके लिए। अगर आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज करते हैं saddamkasim.com/hostinger और सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं, कूपन कोड भी फिर अप्लाई करते हैं, उसके बाद जब आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट करने के बाद होस्टिंगर से कंफर्मेशन मेल आपको आएगा, उसका स्नैपशॉट ले लेना। जितने भी लोग मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज करने वाले हैं उन सबको मैं इस ब्लैक फ्राइडे सेल पे 5 प्रीमियम वर्डप्रेस प्लगइन्स देने वाला हूं, जैसे एलिमेंटर प्रो जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है, बिल्कुल फ्री दूंगा। जनरेट प्रेस प्रीमियम प्लगइन वो भी बिल्कुल फ्री दूंगा। ऐसे कुछ और प्रीमियम प्लगइन्स हैं जो मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। करना कुछ नहीं है, होस्टिंग लेने के बाद होस्टिंग का स्नैपशॉट जो आपने लिया है, जो कंफर्मेशन मेल आपको आया है, उसका स्नैपशॉट लेने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक मैंने दे रखा है, उसको फिलअप कर दीजिएगा, फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा और मैं आपको प्रीमियम प्लगइन्स विद इन 1 मिनट आपके ईमेल पे या व्हाट्सएप पे डाउनलोड लिंक के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप एग्जिस्टिंग ऑडियंस हैं, आप पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो ऑलरेडी होस्टिंग का प्लान आपने ले रखा है, आप सिंपली उसका स्नैपशॉट भी अपलोड करेंगे तो भी आपको प्रीमियम प्लगइन्स मिल जाएगा। आपको दोबारा वेब होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो फिर आप होस्टिंग ले करके और प्रीमियम प्लगइन्स मुझसे ले सकते हो, ठीक है। तो वेब होस्टिंग हमने ले ली है। अब हमें डोमेन नेम क्लेम करना है, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम मिला हुआ है अपने होस्टिंगर प्लान में। अब इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली डोमेन ओपन करना hostinger.in, ठीक है। टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे, अपने होस्टिंगर अकाउंट में आप लॉगिन करोगे। सो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। मैंने भी बिजनेस वेब होस्टिंग लिया हुआ है, 4 साल की वेब होस्टिंग ले रखी है मैंने। तो अभी आप देखो 2027 में ये प्लान एक्सपायर होगा। भाई मैं खुद भी सीरियस ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरी पूरी टीम बैठी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे मालूम है कि होस्टिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा पड़ती है हम लोग के ऊपर, इसीलिए 4 साल की होस्टिंग लेने में फायदा है। भाई एक बार ले लो डिस्काउंटेड प्राइस पे, 4 ईयर्स के लिए बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ऑलरेडी कुछ डोमेन नेम है, जैसे howtosearch.in जो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम मैंने क्लेम किया हुआ था। एक और डोमेन नेम है जिसको पब्लिकली मैं नहीं दिखा सकता। अब आपको डोमेन नेम कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको पहले डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाना है, फिर इस लिंक पे आप क्लिक करोगे गेट अ न्यू डोमेन पे, ठीक है। अब जो डोमेन नेम हमने चूज कर रखा है, जैसे ये वाला डोमेन नेम था, मान लो आपको यही वाला डोमेन नेम लेना है आपके न्यूज ब्लॉग के लिए, यहां से कॉपी किया, हम यहां पे पेस्ट कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है, सब कुछ एक जैसा ही कंसीडर होता है। ये केस सेंसिटिव नहीं होता, बस स्पेस बीच में नहीं होना चाहिए। सर्च पे हम क्लिक करेंगे, अब होस्टिंगर चेक करेगा इस डोमेन को किसी और ने तो नहीं ले रखा है। तो यहां पे आप देखो डोमेन नेम बिल्कुल दिख रहा है हमें और लिख के आ रहा है वी फाउंड अ ग्रेट डोमेन फॉर यू। अभी मेरे एंड पे 800 रुपए पर ईयर के आसपास की कॉस्ट दिखा रही है, क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन पहले ही ले चुका हूं। आपके एंड पे यहां पे ऐसा कुछ दिखाएगा गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री, ऐसा कुछ। सिंपली उस बटन पे बस क्लिक कर देना, आपका डोमेन नेम आपकी वेब होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन नेम भी हो गया, हमारे पास वेब होस्टिंग भी हो गई।
अब हमारे प्लान के हिसाब से अगला काम है कि हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है अपने डोमेन नेम पर। अदर टैब्स को एक काम करते बंद कर देते हैं, अभी फिलहाल इनकी हमें जरूरत नहीं है, बस इस वाले टैब को ओपन रखेंगे, बाकी सबको बंद करते हैं। अब वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, अभी राइट नाउ अगर मैं अपना डोमेन नेम ओपन करूं जो कि है howtosearch.in, तो आप देखो एरर आ रही है, कोई भी वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब जैसे ही मैं अपने डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूंगा तो यहाँ पे एक वेबसाइट बन के आने लग जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी अपने डोमेन पे जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो वेबसाइट बन जाती है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे जाना होता है। इसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, इस पर आप क्लिक करोगे। देन आफ्टर ये आपसे पूछेगा What is your वेबसाइट टाइप, किस तरह की वेबसाइट बनाने जा रहे हो, तो आप यहां पे चूज कर दोगे ब्लॉग। देन आफ्टर क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, एक नई वेबसाइट बनानी है या बनी हुई वेबसाइट को आपको माइग्रेट करना है, तो फिलहाल हमें नई वेबसाइट बनानी है। क्रिएट अ न्यू वेबसाइट को आप चूज करोगे। नाउ इट इज आस्किंग टू सेलेक्ट अ प्लेटफॉर्म, ऑफ कोर्स हमें वर्डप्रेस ही चूज करना है, तो सिंपली इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे। अब जो ब्लॉग आप बनाने वाले हो उसकी दो स्क्रीन होती है या दो पैनल होते हैं, एक होता है बैक एंड पैनल, एक होता है फ्रंट एंड पैनल। बैक एंड पैनल मतलब वो एरिया जहां पे एडमिन लॉग इन करके न्यूज वगैरह पब्लिश करेगा, अपने ब्लॉग में कोई भी चेंजेस करोगे आप तो उसकी लॉगिन डिटेल हमें यहां पे क्रिएट करनी होती है। और फ्रंट एंड बेसिकली वो पैनल होता है जिससे यूजर्स देखते हैं, रीडर्स जहां पे विजिट करके बेसिकली आपकी न्यूज को रीड करते हैं, ठीक है। तो अभी हमें बैक एंड की लॉगिन डिटेल्स यहां पे क्रिएट करनी होती है जो सिर्फ वेबसाइट या ब्लॉग के एडमिन के पास ही रहती है। तो यहां पे हमारा यूजर नेम हो गया, इसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना होता है। ये पासवर्ड आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये आपसे कुछ प्लगइन्स वगैरह ऐड करने को कहेगा। प्लगइन्स कुछ स्मॉल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके ब्लॉग में फंक्शनैलिटीज को ऐड करने का काम करते हैं, जैसे मॉन्स्टर इनसाइट्स है। इस प्लगइन का काम सिर्फ इतना ही है कि आपके ब्लॉग के ट्रैफिक को दिखाएगा, इनसाइट्स का डेटा आपके सामने रखेगा। फिलहाल इसकी हमें जरूरत नहीं है। ऑप्टिन मॉन्स्टर बेसिकली न्यूज़लेटर का काम करता है, आपके ब्लॉग पे न्यूज़लेटर बन जाएगा। यूजर आके सब्सक्राइब करने के लिए अपना ईमेल वगैरह पुट करेगा, बटन पे क्लिक करने पे यूजर आपके ब्लॉग में सब्सक्राइब हो जाता है। फिलहाल इन सब की हमें अभी जरूरत नहीं है। जिस प्लगइन की मुझे नीड होगी वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, सिंपली आप स्किप करोगे। इसी तरह से विच लुक डू यू प्रेफर, आपको किस तरह का लुक चाहिए अपने ब्लॉग के लिए, तो यहां पे हम कोई भी थीम अभी चूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम न्यूज ब्लॉग बना रहे हैं, तो न्यूज स्पेसिफिक थीम ही हम यूज करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर इस ऑप्शन को भी आप स्किप कर दोगे। एट लास्ट नेम योर वेबसाइट, आपको किस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। जो आपका डोमेन नेम होगा वो यहां पे दिखाई देगा ड्रॉप डाउन में, जैसे मेरा डोमेन नेम दिख रहा है howtosearch.in, तो मैंने इसको यहां पे चूज कर लिया है। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखो यहां पे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हमें कुछ सेकंड वेट करना होगा। वर्डप्रेस और SSL सर्टिफिकेट आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अभी तक कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और एट द एंड अगर वीडियो आपको काम का लगे ना तो अपनी ऑडियंस के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इससे हम जैसे छोटे यूट्यूब क्रिएटर्स को बड़ी हेल्प मिलती है, हम लोग मोटिवेट होते हैं, तो अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आते हैं, तो हमें और भी इसी तरह की वीडियोस बनाने में मजा आता है, डिटेल्ड कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं वर्डप्रेस हमारे डोमेन नेम पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अभी एक स्टेप और रह गया है, हमें चेक करना है कि SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो कंट्रोल पैनल में आपको क्लिक करना होगा मैनेज साइट पे। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो सर्च बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे टाइप करो SSL, तो ये आ गया ऑप्शन, क्लिक ऑन इट। अब इस पेज पे हम SSL सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, इंस्टॉल हुआ है या नहीं। मेरा डोमेन नेम ये है, स्टेटस दिखा रहा है एक्टिव, मतलब SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल हो गया, वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो गया डोमेन पे। अब हम ब्लॉग पब्लिश करने के लिए रेडी हैं। अभी अगर आपके एंड पे यहाँ पे फेल्ड दिखाता है तो आप क्या करोगे, इन डॉट्स पे क्लिक करना, यहाँ पे आएगा री इंस्टॉल SSL, बस क्लिक कर देना। कुछ ही सेकंड्स में SSL अपने आप आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस अपने डोमेन पे इंस्टॉल करते हो तो ध्यान रखिएगा एकदम से वर्डप्रेस काम करना शुरू नहीं कर देता है। कई बार क्विकली भी काम करता है, कई बार 2-3 घंटे का टाइम लग जाता है। जैसे अभी मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है ना, अभी फिर से मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, एरर ही शायद दिखाएगा, या मेरा पुराना ब्लॉग दिखा रहा है। मैंने एक ब्लॉग पहले से बनाया हुआ था, एक साइट बनाई थी, वो दिखा रहा है। ये कैश्ड वर्जन है, हो सकता है आपके एंड पे एरर वगैरह दिखाएगा, जैसे सिक्योर कनेक्शन फेल वगैरह। तो आपको 1-2 घंटा बस वेट करना होगा। उसके बाद आप अपना डोमेन नेम जब ओपन करके देखोगे ना तो बढ़िया तरीके से काम करेगा। एक काम करता हूं, मैं इसको प्राइवेट विंडो में दूसरे ब्राउजर में ओपन करके देखता हूं। हम चलते हैं यहां पे और टाइप करते हैं howtosearch.in।
अभी भी देखो यहाँ पे मेरा पुराना वर्जन ही दिखा रहा है ब्लॉग का, तो मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। सो आज डे 2 है जब मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी चेक करते हैं कि हमारा डोमेन नेम प्रॉपर तरीके से प्रोपेगेट हुआ है या नहीं। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ गई है। मेरे एंड पे हालांकि 24 आवर्स का टाइम लगा है, क्योंकि पहले ही मैंने एक वेबसाइट इस डोमेन पे बनाई थी। सो कैश मेमोरी की वजह से वो पुरानी वेबसाइट दिखा रहा था। आपके एंड पे आप एक फ्रेश डोमेन लोगे तो आपके एंड पे इतना टाइम नहीं लगने वाला है। हो सकता है 1 ही मिनट के अंदर आपका डोमेन प्रॉपर तरीके से वर्क करने लग जाए। ठीक है, अब ये जो स्क्रीन है ना, बेसिकली हमने अपना मेन डोमेन नेम ओपन किया है, तो ये स्क्रीन कहलाती है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब वो स्क्रीन जिसे हर एक यूजर देख सकता है। इसी तरह से एक इसका पैनल होता है बैकएंड। बैकएंड में लॉगिन करने के लिए आपको डोमेन नेम के बाद लगाना होता है /wp-admin। ठीक है, आपका जो भी डोमेन नेम रहेगा उसके बाद /wp-admin लगाओगे तो इस तरह की स्क्रीन आएगी। आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड जो हमने वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। तो हम सिंपली यहाँ पे लॉगिन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड, है ना। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी कहलाता है, वर्डप्रेस का बैकएंड पैनल भी कह सकते हैं इसे, वर्डप्रेस का एडमिन पैनल भी कह सकते हैं। इसका एक्सेस आपको किसी को भी नहीं देना है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये दिया हुआ है पोस्ट। यहां से आप बेसिकली न्यूज के जो नए नए पोस्ट होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो आप पब्लिश करते हो यानी लिखते हो। देन आफ्टर पेजेस है, जितने भी एसेंशियल पेजेस हैं जैसे होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, डिस्क्लेमर है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, तमाम जितने भी पेजेस होते हैं वो सब आप यहीं से क्रिएट करते हो। अभी हम क्रिएट करना सीखेंगे। इसके बाद अपीयरेंस में यहां पे एक ऑप्शन दिया होता है थीम्स का। अब ये थीम बेसिकली होती क्या है? राइट नाउ अभी आपकी वेबसाइट इस तरह की दिख रही है। एक बार हार्ड रिफ्रेश करूंगा इस पेज को मैं। ओके, सो ये बेसिकली आपकी कौन सी वाली थीम है? 2023 नाम की एक थीम है जो अभी एक्टिव है, और 2023 थीम कुछ इस तरह की दिखाई देती है, बिल्कुल बोरिंग सी थीम है। तो हम थीम से बेसिकली अपने वेबसाइट का या अपने ब्लॉग का डिजाइन स्पेसिफाई करते हैं। अब पेड थीम्स भी अवेलेबल है, फ्री थीम्स भी अवेलेबल है। अभी राइट नाउ स्टार्टिंग में हम कोई पेड थीम यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसी फ्री थीम है जो बहुत लाइट वेटेड थीम है, जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग बहुत फास्ट लोड भी होता है और आप उस थीम को इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। तो नई थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा ऐड न्यू पे, और यहां पर हम सर्च करेंगे ASTRA एस्ट्रा। सो ये रही एस्ट्रा थीम। आप सिंपली इस थीम को पहले इंस्टॉल करोगे फिर एक्टिवेट करोगे। प्रीमियम थीम्स भी हम यूज कर सकते हैं। प्रीमियम थीम्स थोड़ी सी हैवी होती है, लेकिन उसमें फंक्शनैलिटी आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो फिलहाल हमें प्रीमियम थीम की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रीमियम प्लगइन जो कि एलिमेंटर प्रो है वो हम जरूर यूज करेंगे। उससे हम इस पूरी थीम को कस्टमाइज करना सीखेंगे और अपने ब्लॉग को डिजाइन करना भी सीखेंगे। तो ये थीम हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब कोई भी थीम है जिसको आपने इंस्टॉल किया हुआ है, आप चाहते हो उस थीम का इफेक्ट आपके फ्रंट एंड पे दिखाई दे, तो आपको उस थीम को एक्टिवेट भी करना होता है। सिर्फ इंस्टॉल करने से काम नहीं चलेगा। सो राइट नाउ हमने एस्ट्रा थीम को एक्टिवेट भी कर दिया है। ओके, सो कुछ इस तरह का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, एक्टिव थीम है एस्ट्रा। अब अपने इस फ्रंट पेज को एक बार हार्ड रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी भी कैश मेमोरी का इशू है मेरे एंड पे कुछ। नाउ ये हमारे सामने फाइनल रिजल्ट है। तो सबसे टॉप पे देखो ये कहलाता है हेडर, जिसमें लोगो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ कुछ मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, बेसिकली ये एक डमी पोस्ट है, तो यहाँ पे आप न्यूज पोस्ट वगैरह पब्लिश कर सकते हो। बॉटम वाला जो एरिया होता है इसे हम फुटर कहते हैं। फुटर में आप कुछ क्रेडिट्स वगैरह डाल सकते हो, जैसे ये ब्लॉग किसने बनाया है या कॉपीराइट वगैरह आप पुट कर सकते हो। तो इस तरह कंटेंट हम फुटर में रखते हैं, या कुछ लीगल पेजेस के लिंक हैं जैसे डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी, तो उनके मेन्यूज भी हम फुटर में रख सकते हैं। ठीक है, और ये बीच वाला जो एरिया होता है इसे हम बॉडी एरिया कहते हैं। यहीं पे सारा कंटेंट क्रिएट होता है। तो हमारी चेकलिस्ट के हिसाब से हमने वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया है, थीम भी इंस्टॉल कर लिए। अब कुछ प्लगइन्स को हम इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको जाना है प्लगइन्स में। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से प्लगइन पहले से ही इंस्टॉल्ड हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्लगइन है जिसका नाम है होस्टिंगर, ये पहले से इंस्टॉल्ड है। दूसरा प्लगइन है होस्टिंगर AI असिस्टेंट, ये भी इंस्टॉल्ड भी है और एक्टिव भी है। बोल्ड से अगर लिखा हुआ है तो मतलब वो प्लगइन एक्टिव है। ठीक है, अब होस्टिंगर प्लगइन की हमें जरूरत नहीं है, होस्टिंगर AI असिस्टेंट की भी हमें जरूरत नहीं है। दोनों को हमने सेलेक्ट किया। बल्क एक्शन में जाके पहले इन्हें डीएक्टिवेट करेंगे। किसी भी प्लगइन को डिलीट करने से पहले आपको उसे डीएक्टिवेट करना होता है। देखो अब यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ गया। दोनों को फिर से सेलेक्ट करेंगे, देन डिलीट करेंगे एंड अप्लाई करके ओके कर देंगे। ओके, सो आप देखो यहाँ पे दोनों के दोनों प्लगइन्स डिलीट हो गए। कम से कम प्लगइन्स रखने की आप कोशिश करें तो आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग सुपर फास्ट लोड होगा। अच्छा, इस वाले मैसेज को फिलहाल अभी बंद कर देते हैं। नाउ नया प्लगइन अगर हमें इंस्टॉल करना है, जैसे मुझे एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको पहले जाना होगा ऐड न्यू में। अब एलिमेंटर प्रो का मैंने प्रीमियम वर्जन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपने मेरा एफिलिएट लिंक saddamkasim.com/hostinger यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज की है, तो वो प्लगइन आप अपने कंप्यूटर पे पहले डाउनलोड
डाउनलोड करते हो, फिर यहाँ पे हमें उसे अपलोड करना होता है। आप जाओगे अपलोड प्लगइन्स में, ब्राउज पे जाना और जहां पर भी आपने उस प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है तो सीधा आप उसे इंस्टॉल करोगे। तो कुछ इस तरह का वो प्लगइन दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है एलिमेंटर प्रो। आपको सिंपली इसे अपलोड या ओपन करना है, इंस्टॉल करके आप इस प्लगइन को भी एक्टिवेट करोगे। अब एक शर्त है, एलिमेंटर प्रो वर्जन यानी एलिमेंटर का जो प्रीमियम वर्जन है वो तभी काम करता है जब एलिमेंटर का फ्री वर्जन भी आपके वर्डप्रेस में इंस्टॉल्ड है। तो यहां पे देखो क्लियरली मैसेज भी आ रहा है, एलिमेंटर प्रो प्लगइन रिक्वायर्स इंस्टॉलिंग द एलिमेंटर प्लगइन। एलिमेंटर प्लगइन मतलब फ्री वर्जन, ठीक है। तो सिंपली आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दो, फ्री वर्जन डायरेक्टली यहीं से इंस्टॉल भी हो जाएगा। ओके, अब इसे हम एक्टिवेट भी करेंगे। ऑलराइट, सो हमने अभी राइट नाउ एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल किया है, एलिमेंटर प्रो प्लगइन इंस्टॉल किया है। अभी कुछ और प्लगइन्स आगे हम इंस्टॉल करेंगे जिससे हमारा न्यूज ब्लॉग थोड़ा और ऑप्टिमाइज होगा। फिलहाल के लिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं, पब्लिश अ न्यूज। अब जो हमने न्यूज ऑलरेडी लिख रखी है उसे अपने इस ब्लॉग पे पब्लिश करने वाले हैं ताकि यहां पे कहीं वो दिखाई देगी। सो हम ओपन कर लेते हैं अपनी फाइल। सबसे पहली चीज ये रहा हमारे पास टाइटल। तो मैंने चलो इस टाइटल को यहां से कॉपी कर लिया है। टाइटल में हालांकि कोई कॉपीराइट इशू वगैरह नहीं होता है, ठीक है। आप टाइटल चाहो तो सेम भी लिख सकते हो, ये थोड़ा बहुत ऑल्टर कर दोगे तो और बेटर रहेगा। अब इसके बाद हमें जाना होगा पोस्ट्स में और यहां पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। नाउ अभी आपके सामने ऐड टाइटल बॉक्स आ रहा है, इसमें सिंपली आप टाइटल बस पेस्ट कर दो, इसके बाद सिंपली आप पब्लिश कर दो। अभी फिलहाल हमने एक पोस्ट लिखा है जिसमें सिर्फ हमने टाइटल दिया है। अगर मैं इसे ओपन करके दिखाऊं आपको न्यू टैब में तो देखो यहाँ पे सिर्फ टाइटल आएगा, कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो टाइटल तो बेसिकली हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। देन आफ्टर हम एलिमेंटर की हेल्प से कंटेंट लिखेंगे। तो आपको जाना होगा एडिट विद एलिमेंटर पे, एक नई स्क्रीन आपके सामने लोड हो जाएगी। इस पॉपअप को आप बंद कर दोगे। ओके, नाउ एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जिसमें बिना कोडिंग के ऑलमोस्ट किसी भी तरह के आप डिजाइनिंग कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट अपने वेब पेज पे पुट कर सकते हो। एक चीज का आपको ध्यान देना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो यहाँ पे लेआउट दिया है कंटेनर। आपको सर्च विजेट बॉक्स में सर्च करना है INNERSECTION। अगर आपको इनर सेक्शन यहाँ पे नहीं दिखाई देता है तब आप क्या करोगे, पहले तो आपको सिंपली एग्जिट करना होगा और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। ये दिक्कत अक्सर कई लोग को आ रही है, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करना मैं आपको बताता हूं। अगर आपको एलिमेंटर में इनर सेक्शन नहीं दिख रहा है तब आप कैसे उसे इनेबल करोगे। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आपको जाना है एलिमेंटर में, सेटिंग्स पे आप जाओगे। यहां पे आपको जाना है फीचर्स टैब पे, डीएक्टिवेट ऑल पे क्लिक करो, पेज लोड हो जाएगा। इसके बाद बॉटम में स्क्रॉल करके सेव चेंजेस कर देना, दैट्स इट। अब जब आप वापस पोस्ट में जाओगे और यहाँ पे ये वाला पोस्ट है, इसे हम एडिट विद एलिमेंटर करते हैं ताकि डायरेक्टली एलिमेंटर की स्क्रीन लोड हो जाएगी। अब देखो आप यहाँ पे इनर सेक्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। कई लोग को दिक्कत आ रही है इनर सेक्शन कैसे इनेबल करना है, तो यहाँ पे इस तरह से आप इनेबल कर सकते हो। अब रही बात ये सब चीजें क्या दी हैं, ये हेडिंग क्या लिखा हुआ है। हेडिंग बेसिकली एक एलिमेंट है। अगर आप अपने पोस्ट में हेडिंग लिखना चाहते हो, किसी भी तरह की हेडिंग, कुछ भी कंटेंट होगा, तो आपको इस हेडिंग एलिमेंट को यूज करना होगा। कोई इमेज अगर आप दिखाना चाहते हो तो आपको इस इमेज एलिमेंट को यूज करना होता है। पैराग्राफ लिखना है तो टेक्स्ट एडिटर, बटन दिखाना है तो ये बटन का एलिमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे काफी सारे और भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो भी हमारे काम के एलिमेंट है उसे हम यूज करना सीखेंगे। अब सबसे पहली चीज आपको प्लस पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमें चूज करना है। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, ये सारे सेक्शंस के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इसे हम कंटेनर कह सकते हैं। कंटेनर के अंदर ही आप कंटेंट लिखते हो या कंटेनर के ऊपर ही कंटेंट लिखते हो। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एक कॉलम वाला कंटेनर दिया हुआ है, मतलब कोई भी कंटेंट आप लिखोगे तो वो सीधा सेंटर में ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। वहीं यहाँ पे दो कॉलम्स है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। कॉलम 1 में आप जैसे हेडिंग दिखा सकते हो, बटन्स पुट कर सकते हो, और आप चाहते हो बगल में कोई इमेज आ जाए तो यहाँ सेकंड वाले कॉलम में आप इमेज दिखा सकते हो, ठीक है। तो कॉलम का यही यूज होता है कि आप हॉरिजॉन्टली कंटेंट को अलाइन कर सकते हो या अपने हिसाब से पुट कर सकते हो। यहाँ पे फिलहाल एक काम करेंगे, हम 1 कॉलम वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो सेक्शन कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये पिंक बॉर्डर मेरे एंड पे दिख रहा है, हो सकता है आपके एंड पे ग्रीन ब्लू कलर का बॉर्डर आएगा। अब प्लस पे क्लिक करना है। मुझे बेसिकली क्या करना है, ये जो हमारे पास कंटेंट लिखा है इसे हमें पेस्ट करना है। तो एक काम करो, 2 पैराग्राफ यहां से पहले हम कॉपी करेंगे। अब चूंकि ये पैराग्राफ है तो पैराग्राफ लिखने के लिए हमारे पास होता है टेक्स्ट एडिटर। इसे आप ड्रैग करके ड्रॉप करोगे। पहले तो जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे टेक्स्ट एडिटर की सेटिंग देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है और यहां पे 2 बॉक्सेस दिए हैं, एक विजुअल वाला बॉक्स है और दूसरा टेक्स्ट वाला बॉक्स है। दोनों में ही आप कंटेंट पुट कर सकते हो, सेम कंटेंट दिखाई देगा। तो अगर हमने कहीं से कोई दूसरा कंटेंट कॉपी किया है तो आपको हमेशा टेक्स्ट वाले टैब पे जाके एग्जिस्टिंग कंटेंट को रिमूव करो और अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर दो।
ठीक है। ऐसा करने से होता क्या है कि हो सकता है कई बार हम किसी दूसरी वेबसाइट से कोई कंटेंट कॉपी करते हैं तो बैकएंड में उसके CSS HTML कोड वगैरह भी कॉपी हो जाता है। अगर आप डायरेक्टली उस टेक्स्ट को यहां विजुअल में लाके पेस्ट करोगे ना तो उसका कोड भी बैकएंड में पेस्ट हो जाएगा। फिर आप कोई भी सेटिंग यहां करना चाहोगे, कोई स्टाइलिंग वाली सेटिंग करोगे तो नहीं होगी। तो इसलिए हमें हमेशा टेक्स्ट में ही जाके कंटेंट को पेस्ट करना होता है। अब विजुअल में जाके हम चाहें तो थोड़ा बहुत इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इस पूरे कीवर्ड को बेसिकली बोल्ड करना है, मतलब फॉर्मेटिंग करनी है इसकी, आप सेलेक्ट करो और यहां पे देखो बोल्ड का ऑप्शन दिया है, क्लिक करोगे देखो बोल्ड हो जाएगा और राइट हैंड साइड में देखो ये कंटेंट दिख भी रहा है हमें। ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि इसका कलर वगैरह चेंज हो जाए, अभी ये इतना डार्क ब्लैक नहीं है, डार्क ब्लैक कलर करने के लिए आपको जाना होगा स्टाइल पे, यहां पे दिया हुआ है टेक्स्ट कलर, तो आप सिंपली यहां से डार्क ब्लैक कर दोगे। अभी विजिबिलिटी सी काफी हद तक बेटर है। ठीक है। इसके बाद अगला पैराग्राफ क्या है हमारे पास, ये कुछ कंटेंट है, चलो एक साथ सबको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी किया मैंने। अब उस कंटेंट को लिखने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, इन डॉट्स पे क्लिक करते हैं, लिस्ट सामने आ जाएगी, फिर से टेक्स्ट एडिटर लेंगे। बट अब दोबारा अगर आप फिर से टेक्स्ट एडिटर लोगे, कंटेंट पेस्ट करोगे तो फिर से आप कलर वगैरह चेंज करना पड़ेगा। तो बेहतर तरीका ये है, जो हमने ऊपर वाला टेक्स्ट एडिटर लिया है, इसकी पेंसिल पर राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कर दो, तो पूरी सेटिंग के साथ में सीधा सीधा डुप्लीकेट हो जाएगा। सेकंड वाले इस टेक्स्ट एडिटर की सेटिंग को ओपन करते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं और यहां से एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को रिमूव करके अपना नया पैराग्राफ हमने पेस्ट कर दिया, विजुअल में आ गए। ठीक है। अभी आप देखो पूरा कंटेंट लिख गया है। तो आप चाहो तो अपने न्यूज से कंटेंट को और बढ़ाओ कि जितने ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आप इंक्लूड करोगे उतना ही बेटर आपका न्यूज आर्टिकल माना जाएगा। ठीक है। अभी इतना करने के बाद हमें सिंपली अपडेट कर देना है, तो हमारा न्यूज बेसिकली पब्लिश हो गई है। ये हमारी न्यूज है और ये पब्लिश हो चुकी है। एक बार मैं आपको अपना मेन डोमेन रिफ्रेश करके दिखाता हूं। अभी आप यहां पर देख सकते हो हमारे होम पेज के फ्रंट एंड पे ये न्यूज पब्लिश हो गई है। अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो इसका इंडिविजुअल पेज ओपन होता है। अब यूजर जाके इस न्यूज को पढ़ सकता है। बट अभी उतना मजा नहीं आ रहा। मजा क्यों नहीं आ रहा है, हम ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है कि अगर कंटेंट में इमेजेस ना दिखाई दें, वीडियोज ना दिखाई दें, तो हमें मजा ही नहीं आता, हम उस आर्टिकल को पढ़ना ही नहीं पसंद करते। यहां पे सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत मसाला हमें डालना पड़ेगा। तो अब हमें इमेजेस चाहिए। अब इमेजेस के साथ सबसे बड़ा सीन है, कॉपीराइट का इशू हो जाता है। आप अपनी खुद की इमेजेस कैसे डिजाइन कर सकते हो जो 100% कॉपीराइट फ्री रहेगी। सबसे पहले एक काम करो, सौम्या विश्वनाथन को यहां से कॉपी करो। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं गूगल पे और यहां पर इमेजेस में जाएंगे और सिंपली इनको हम सर्च करते हैं। कुछ इमेजेस आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये सौम्या विश्वनाथन है। एक काम करते हैं, ये वाली इमेज है, इसे यहां से सिंपली हम निकाल लेते हैं और सेव कर लेते हैं। सेव इमेजेस किया और चलो इसको कहीं पे सेव करते हैं। ठीक है, मैंने इस इमेज को सेव कर लिया। अब एक बहुत ही कमाल का टूल है जिसको आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है, इसमें आपको किसी भी तरह का प्रायर ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। हम बात कर रहे हैं कैनवा की, canva.com। कैनवा बेसिकली एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इजीली कॉपीराइट फ्री इमेजेस बिना ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल के डिजाइन कर सकते हो। तो यहां पे आके एक अकाउंट क्रिएट कर लेना, सिंपली आपको साइन अप करना होता है। देन आफ्टर टॉप राइट कॉर्नर पे हमें क्रिएट अ डिजाइन का बटन मिलेगा। यहां पे आपको कस्टम साइज पे क्लिक करना होता है और यहां पे आप एक स्पेसिफिक साइज प्रोवाइड करोगे कि आपको किस साइज की इमेज डिजाइन करनी है। हमारे केस में जो हम पोस्ट लिखते हैं बेसिकली, उसमें जो इमेज होती है वो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होती है, मतलब विड्थ ज्यादा होगी और हाइट कम होगी। तो जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है वो 1280 पिक्सल विड्थ रहती है और 720 पिक्सल की हाइट होती है। इसके बाद क्रिएट अ न्यू डिजाइन पे आप क्लिक करोगे, डिजाइनिंग एरिया आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आप अपनी इमेज को डिजाइन कर सकते हो। हालांकि राइट नाउ मैं अभी जो यूज कर रहा हूं कैनवा का प्रीमियम वर्जन है, तो मैं सारे प्रो फीचर्स भी यूज कर सकता हूं। जैसे कि ये प्रो लिखा हुआ है ना, मैं इस टेम्पलेट को एक क्लिक में यूज कर सकता हूं। जो भी प्रो एलिमेंट्स है सब कुछ मैं यूज कर सकता हूं। अगर आप कैनवा प्रो डिस्काउंटेड प्राइस में लेना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने साइन अप लिंक दिया है, उससे जाकर साइन अप करोगे थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है। एनीवेज, अब मुझे करना क्या है, मुझे एक इमेज डिजाइन करनी है। ठीक है, हमारी पोस्ट के लिए, ये न्यूज हम लिख रहे हैं। तो पहले तो आप इस व्हाइट वाले पोर्शन पे क्लिक करो। अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, अभी व्हाइट है, इसको हमें चेंज करना, तो सिंपली जैसे ही आप क्लिक करोगे ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर। क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखो काफी सारे कलर के ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आप सिंगल कलर भी लगा सकते हो एक क्लिक पे, ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, या फिर आप ग्रेडियंट कलर का बैकग्राउंड भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, चलो ये वाला यूज करते हैं। या फिर आप कस्टम कलर भी यूज कर सकते हो इस कलर बॉक्स की हेल्प से।
सॉलिड कलर पे जाएंगे, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। फिलहाल अभी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ पे इस ग्रेडियंट कॉम्बिनेशन को यूज करने वाले हैं। अब मुझे उस इमेज को अपलोड करना है, जो सौम्या की इमेज है वो कैसे अपलोड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ये दिया हुआ है अपलोड का ऑप्शन, क्लिक करो और अपलोड फाइल्स पे चले जाओ। मेरे यूट्यूब के जितने भी थंबनेल्स हैं वो सब मैं कैनवा से ही डिजाइन करता हूँ, बहुत अच्छा फीचर है इसमें। अब उस इमेज को हम लोकेट करेंगे और ये रही वो इमेज, मैंने अपलोड कर दिया, यहाँ पे आ गई। आप क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड पे इस तरह से आ जाती है। अब कैनवा में आप किसी भी इमेज को इजीली क्रॉप कर सकते हो। जैसे ये ब्लैक वाला पोर्शन मुझे हटाना है तो सिंपली बस यहां से इसको ऐसे मूव करेंगे, देखो ये हट गया, और यहां से इसको ऐसे मूव करेंगे तो ये हट गया। ठीक है, ये इमेज हमारी रेडी हो गई। इस इमेज को आप कहीं भी उठा के ऐसे पुट कर सकते हो। इसे आप चाहो तो रिसाइज भी कर सकते हो, साइज बड़ा करना है छोटा करना है, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। मान लो हम इतना बड़ा साइज रखते हैं इस इमेज का और यहाँ पे इसको रख देते हैं। अब मुझे टेक्स्ट भी लिखना है। टेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे ये तो चलो पूरा का पूरा इंग्लिश में टाइटल है, इसको हम हिंदी में भी लिखने वाले हैं। ठीक है, टाइटल क्या लिखा है, दिल्ली कोर्ट कन्विक्ट्स फॉर 2008 मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन। कॉपी करो यहाँ से। ठीक है, इसके बाद वापस गूगल ट्रांसलेट वाली वेबसाइट ओपन करेंगे और यहाँ पे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, तो ये हो गया ट्रांसलेशन। कॉपी कर लो यहाँ से इस टेक्स्ट को। वापस आते हैं डिजाइनिंग एरिया पे। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट के लिए देखो ऑलरेडी दिया होता है ये टेक्स्ट एलिमेंट, क्लिक करोगे आप, यहाँ पे काफी सारे फॉन्ट्स आपको दिख जाएंगे, जो सा आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। ये जो प्रो वाला है सिर्फ प्रो के लिए काम करेगा, फ्री अकाउंट में काम नहीं करेगा। और जबकि जैसे ये वाला लिखा है या ये वाला लिखा है, इसमें कहीं पर भी प्रो नहीं आ रहा है, मतलब इसे आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं काम करूंगा, ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करेंगे, हेडिंग यहाँ पे आ गई, पेस्ट कर देंगे जो हमने टेक्स्ट वहां से कॉपी किया है। अब आप सिंपली इसको इस तरह से रिसाइज करो लाइक दिस, और आप चाहो तो इसे उठा के ऐसे रख सकते हो। अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो पहले आप सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे जाके हम इस कलर को व्हाइट भी कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट लिख दिया है। आप चाहो तो इसको रिसाइज यहाँ से भी कर सकते हो, फॉन्ट साइज बड़ा या छोटा जो भी करना है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए होते हैं। अब इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली टॉप राइट कॉर्नर पे शेयर का ऑप्शन मिलेगा, हम क्लिक करेंगे और ये रहा डाउनलोड ऑप्शन। एंड मेक श्योर यहाँ पे फाइल टाइप PNG ही होना चाहिए। ये हमारे पास साइज का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। कुछ ही सेकंड्स में ये इमेज आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको इसका प्रीव्यू भी अभी दिखा देता हूँ। देखो इमेज डाउनलोड हो गई और ये रहा इसका प्रीव्यू, है ना। हाई रिजोल्यूशन इमेज है, 100% कॉपीराइट फ्री, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इस इमेज को हम अपने इस पोस्ट में भी सेट करने वाले हैं। कैसे सेट करते हैं, सबसे पहली चीज तो ये है कि हम इस पोस्ट में बेसिकली एक थंबनेल लगाएंगे। थंबनेल मतलब यहाँ पे पोस्ट के केस में उसे हम कहते हैं फीचर्ड इमेज। वो कैसे सेट करते हैं, तो आपको पहले तो बैकएंड में जाना होगा, एग्जिट करोगे आप, इस वाली स्क्रीन पे आ जाओगे। अब यहाँ पे देखो ये पोस्ट टैब दिया होता है, स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो ये रहा फीचर्ड इमेज का सेक्शन, लेट्स क्लिक ऑन इट। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पॉपअप ओपन हो जाएगा फीचर्ड इमेज के लिए। मीडिया लाइब्रेरी में सारे एग्जिस्टिंग मीडिया दिखाई देती है। आपको जाना होगा अपलोड फाइल्स में, सेलेक्ट पे जाएंगे और जहां पर भी हमने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है उसे हम डायरेक्टली अपलोड करेंगे। ये रही इमेज, ओपन कर लेते हैं। ये हमारी मीडिया लाइब्रेरी में देखो अपलोड हो गई। अब इसके बाद सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर दो, ये फीचर्ड इमेज आ गई। अपडेट कर दीजिए पोस्ट को। एक बार अपने इस होम पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे इमेज आने लगी है ना। तो ये थंबनेल होता है बेसिकली। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा कंटेंट ओपन हो जाएगा। अब अगर आप उस फीचर्ड इमेज को कंटेंट के बीच में भी दिखाना चाहते हो, जैसे मान लो इस पूरे पैराग्राफ के बाद यहाँ पे वो वाली इमेज भी आनी चाहिए, तो कैसे इंसर्ट करते हैं किसी इमेज को कंटेंट के बीच में। आपको पहले तो एलिमेंटर की स्क्रीन ओपन करनी होती है, क्योंकि हमने सारा कंटेंट एलिमेंटर की हेल्प से ही लिखा है। ठीक, तो ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया। अब ये एक टेक्स्ट एडिटर ऊपर वाला था, दूसरा ये नीचे वाला है, इन दोनों के बीच में हमें एक इमेज एलिमेंट डालना होगा। तो ये है इमेज, उठा करके आप इस तरह से ड्रॉप कर दोगे। ओके, तो ये प्लेस होल्डर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो ये चूज इमेज का ऑप्शन है, लेट्स क्लिक ऑन इट और मीडिया लाइब्रेरी में आप उस इमेज को सेलेक्ट कर लो। मेक श्योर यहाँ पे साइज है ये फुल होना चाहिए ताकि इमेज ब्लरी टाइप की ना हो। अलाइनमेंट यहाँ से आप सेट कर सकते हो, लेफ्ट करना है, सेंटर करना है या राइट करना है, दैट्स इट। देन आफ्टर पोस्ट को अपडेट कर देते हैं और अपने इस पेज को रिफ्रेश कर या होम पेज पे वापस चलते हैं। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो होम पेज पे हमारी फीचर्ड इमेज दिख रही है, जो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है पोस्ट किस बारे में है। कोई भी यूजर अगर इस इमेज पे क्लिक करेगा तो ये देखो इंडिविजुअल पेज ओपन हो गया, मतलब उस न्यूज का डिटेल पेज है। यूजर यहाँ पे रीड करेगा न्यूज को। इमेज भी देखो इंसर्ट हो गई है। आप कोई दूसरी इमेज भी लगा सकते हो, ये तो सिर्फ मैंने डेमो के लिए आपको दिखाया हुआ है। और यहाँ पे कॉन्टेंट वगैरह आ गया। तो इस तरह से हम न्यूज पोस्ट वगैरह को पब्लिश करते हैं। अभी एक काम और कर लेते हैं, हमारे पास ये जो पोस्ट का टाइटल है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी ब्लॉग शुरू कर रहे हो तो टाइटल भी हिंदी में होना चाहिए, है ना। तो आपको सिंपली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ऑल पोस्ट पे जाना है। ये रहा बेसिकली टाइटल। आप सिंपली एक काम करोगे,
पहले इस टाइटल को यहाँ से कॉपी करो, ठीक है। ट्रांसलेट में ऑलरेडी हमने खैर ट्रांसलेट तो कर ही रखा है, सिंपली यहाँ से फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आप देखो एडिट में जाओगे। अब आपको एडिट विद एलिमेंटर पे नहीं जाना है, एडिट में आप जाओगे और यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है क्लिक करना, तो एडिटिंग स्क्रीन इनेबल हो जाएगी। आप सिंपली इस टाइटल को रिमूव कर दो और यहाँ पे कुछ इस तरह से हिंदी टाइटल पेस्ट कर सकते हो। कुछ कीवर्ड्स को इंग्लिश में जरूर रखना, जैसे कि सौम्या विश्वनाथन है तो इनका नाम इंग्लिश में लिख देते हैं। दिल्ली लिखा हुआ है तो इसको हम दिल्ली कर देते हैं। तो अब टाइटल कुछ इस तरह का हो गया, दिल्ली की अदालत ने 2008 में पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले 4 को दोषी ठहराया। तो ये टाइटल कुछ ज्यादा सही लग रहा है, इसके बाद पोस्ट को अपडेट कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। अब इस वीडियो को पॉज करके फटाफट मैं 2-3 पोस्ट और लिख लेता हूं, क्योंकि हमें अपने होम पेज को भी थोड़ा डिजाइन करना है। ये हमारा बेसिकली होम पेज है, अब इस पर बढ़िया तरीके से पोस्ट वगैरह दिख नहीं रही है, इसको हम थोड़ा सा डिजाइन करना भी सीख लें ताकि हमारा जो न्यूज ब्लॉग है वो थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखाई देगा। सो मैंने यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट लिख ली है, एक पोस्ट ये रही और एक ये पहले वाली पोस्ट है। अब एक एरर आपको दिखाता हूं, जैसे मान लो मैं ये वाली पोस्ट को ओपन करता हूं ना, क्या लिख के आता है, दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, अगर आप सबसे टॉप पे यहां लिंक देखोगे ना तो कुछ हिंदी वर्ड्स भी आ गए हैं। वेब ब्राउजर हिंदी वर्ड्स को सपोर्ट नहीं करता है, दैट इज द रीजन ये पेज नॉट फाउंड आ रहा है। तो मेक श्योर यहां पे जो आप परमल लिंक यूज करते हो, इसे स्लग भी कहते हैं, ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में ही होने चाहिए। तो आपको करना क्या होगा, जैसे ये वाले न्यूज है, सिंपली क्विक एडिट पे जाओगे, ये जो स्लग आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इसके अंदर आपको सब कुछ इंग्लिश में ही लिखना होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, कांग्रेस फर्स्ट लिस्ट इन राजस्थान डिलेड। अब आप अपडेट कर दीजिए। अब जब हम इस पोस्ट को ओपन करेंगे, व्यू पे जाएंगे, तो देखो ये प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान देना होता है। अभी मैं अगर इस थंबनेल पे क्लिक करूंगा तो पोस्ट प्रॉपर तरीके से ओपन हो रही है। तो ये गलती मोस्टली लोग करते हैं, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कि अपने होम पेज को डिजाइन कैसे करें। अभी कोई भी यूजर अगर डायरेक्टली हमारा ये डोमेन ओपन करेगा तो इस तरह से न्यूज़ेस दिखाई देगी, जो मजा नहीं आ रहा है ना। तो कैसे इसको हम कस्टमाइज करेंगे? एलिमेंटर की हेल्प से। हमें यहाँ पे पेजेस पे जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और एक पेज बनाएंगे। यहाँ पे हम टाइटल देंगे होम, ठीक है, होम नाम का पेज बनाना होता है। कुछ सेटिंग्स भी करनी होती है पेजेस के केस में, तो आप एक काम करो, पहले तो पब्लिश कर दो इस पेज को। एक नया प्लगइन हम इंस्टॉल करने वाले हैं, प्लगइन्स पे जाओ आप, ऐड न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे हम सर्च करेंगे DISABLEGUTENBERG, डिसेबल गटेनबर्ग। बेसिकली इस प्लगइन को इंस्टॉल करने से आपको एस्ट्रा थीम के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे। पहला प्लगइन है, आप सिंपली इसे इंस्टॉल करके बस एक्टिवेट कर दो। कई बार ऐसा होता है कि इंस्टॉलेशन फेल्ड आपके एंड पे दिखाएगा, बट ये इंस्टॉलेशन फेल होता नहीं है। प्लगइन्स में आप इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाओगे तो ये प्लगइन आपको इंस्टॉल्ड दिखाएगा, आपको सिर्फ उसे एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिसेबल गटेनबर्ग इंस्टॉल तो है, सिंपली यहां से आप एक्टिवेट कर दो, प्लगइन एक्टिवेट हो गया। वापस पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस पे, ये रहा होम, एडिट करोगे आप तो राइट हैंड साइड पे देखो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं एक्स्ट्रा सेटिंग्स में। कंटेनर लेआउट आपको कर देना है फुल विद और साइड बार लेआउट में कर दो नो साइड बार। डिसेबल टाइटल, डिसेबल ब्रेड क्रम्ब, डिसेबल फीचर्ड इमेज और डिसेबल बैनर एरिया, ये चारों चीजें हमें हमेशा डिसेबल करनी होती है हर एक पेज पे और अपडेट कर दीजिए। अभी फिलहाल इतना काम किया है। अब एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, एलिमेंटर की स्क्रीन लोड हो जाएगी। नाउ सेम वैसी स्क्रीन है जो हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने पोस्ट राइट किया था। पहले आपको प्लस पे क्लिक करना है और एक आपको सिंपली यहाँ पे सेक्शन ले लेना है। प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करते हैं POSTS पोस्ट्स और ये आपको दिख रहा है पोस्ट वाला विजेट, बस आप इसे ड्रॉप कर दो। तो जितनी भी पोस्ट आपने बैकएंड में लिखी होगी वो अपने आप यहाँ पे दिखने लग जाती है। इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो पोस्ट की सेटिंग ओपन है, यहाँ पे दिया हुआ है स्किन का ऑप्शन। राइट नाउ क्लासिक है, क्लासिक स्किन ऐसी दिखाई देती है। हम यहाँ पे चूज करेंगे कार्ड्स। देखो कार्ड कुछ इस तरह का दिखाई देगा, थोड़ा सा 3D इफेक्ट आ गया, थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगा। एक चीज और है, यहाँ पे ये पूरे 3 कॉलम्स में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम खाली है। हमने थर्ड पोस्ट अभी लिखी नहीं है, तो एक काम करते हैं सिर्फ 2 कॉलम्स ही यहाँ पे रखते हैं। तो देखो कॉलम का ऑप्शन पहले से दिया हुआ है, 3 सिलेक्टेड है, आप 2 कर दोगे तो ये पूरे एरिया में इस तरह से दिखने लग जाएगी। अब इमेज थोड़ी सी कट रही है, इमेज को कैसे फिक्स करते हैं? यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, इमेज साइज दिया है मीडियम 300 बाय 300, पहले आप इसे फुल कर दो। सबसे पहला काम ये करना है ताकि इमेज जरा भी ब्लर ना हो। उसके बाद ये इमेज रेशियो का ऑप्शन है, अगर आप इस स्लाइडर को यूज करोगे, देखो इमेज पे आपको इफेक्ट दिख रहा होगा, तो हम इसे कम करते जाएंगे। जब आपको प्रॉपर इमेज दिखने लग जाए तो आप वहीं पे छोड़ दीजिए। तो ये इमेज रेशियो हो गया, अब जरा भी इमेज क्रॉप नहीं हो रही है। यहां पर बेसिकली छोटा सा आपको प्लेस होल्डर दिख रहा है, ये अवतार होता है, यानी जिसने भी इस पोस्ट को लिखा है उसका
फोटो यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल अभी कोई फोटो वगैरह हमने सेट किया नहीं है, तो ये अवतार का ऑप्शन है, क्लिक कर दोगे आप, हाइड कर दो तो अवतार यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने होम पेज पे न्यूज़ की जो पोस्ट हैं उसे प्रॉपर तरीके से दिखा सकते हैं। अब एक बार इसको अपडेट कर दीजिए। ठीक है, अपने मेन पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। सो अभी राइट नाउ आपको कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ पे एक होम नाम का मेन्यू ऐड हो गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तब जाके होम पेज दिखता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जब कोई यूजर हमारे मेन डोमेन, जैसे मेरा डोमेन है howtosearch.in, अगर इसे ओपन करे तो यहाँ पे होम पेज दिखना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? रीजन ये है, हमने एक पेज बनाया होम नाम का, उस पर हमने डिजाइनिंग कर दिया। डिजाइनिंग मतलब यहाँ पे जाके डिजाइन वगैरह कर दिया कि पोस्ट कैसे दिखनी चाहिए। हमें मालूम है भाई ये पेज होम है तो इसको होम पेज दिखना चाहिए, बट वर्डप्रेस को नहीं मालूम है। तो हमें वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा, जब कोई भी यूजर मेन डोमेन ओपन करे howtosearch.in तो होम पेज दिखाओ। उसकी एक छोटी सी सेटिंग दी होती है। आपको सिंपली पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, सेटिंग्स में आप जाओगे रीडिंग में, और यहां पे देखो योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। अभी लेटेस्ट पोस्ट हमारा होम पेज दिखाता है। आपको चूज करना है आ स्टैटिक पेज, और इस होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में से जो भी पेज आप एज अ होम पेज दिखाना चाहते हो सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो। दैट्स इट। अब जब हम अपना मेन डोमेन रिफ्रेश करेंगे, एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं या यहां से कैश मेमोरी क्लियर कर लेंगे। अभी आप देखो हमारा मेन डोमेन ओपन है और यहां पे हमारी दोनों पोस्ट दिखाई देती हैं। कोई नया पोस्ट अगर आप लिखोगे ना, अपने आप यहां पे नीचे दिखने लग जाएगा। आपको बार बार होम पेज को एडिट नहीं करना होता है। मतलब हमने इस होम पेज पे डायनेमिकली सारे न्यूज पोस्ट को फैच करवाया है। तो इस तरह से आप न्यूज पोस्ट वगैरह लिखते हो, इसे पब्लिश करोगे, अपना ब्लॉग सेटअप करोगे। अब बात आती है कि आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कैसे करोगे। तो सबसे पहला तरीका है गूगल एडसेंस। अच्छा, मोनेटाइज करने का मतलब क्या होता है? आपने एक ब्लॉग बनाया जिस पर आप बड़ी मेहनत से आर्टिकल्स लिखते हो, ट्रैफिक वगैरह आता है, तो कमाई कैसे होगी? मोनेटाइजेशन का मतलब है कमाई कैसे होगी। कई सारे तरीके हैं अर्निंग करने के। सबसे फेवरेट तरीका होता है गूगल एडसेंस का। मतलब गूगल आपके ब्लॉग पे, आपके न्यूज आर्टिकल्स में एडवर्टीजमेंट्स दिखाता है। जब लोग आपके ब्लॉग पे विजिट करते हैं, आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और उन्हें ऐड दिखता है, अगर दिखेगा तो भी गूगल आपको पैसे पे करेगा, डॉलर्स में पे कर सकता है, या अगर यूजर उस पर क्लिक करते हैं, मतलब ऐड पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको और ज्यादा इनकम होती है। तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। गूगल सबके ब्लॉग पे एड्स डिस्प्ले नहीं करवाता है, आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना होता है। दूसरा तरीका होता है स्पॉन्सर्ड एड्स। जब आपके ब्लॉग पे अच्छा खासा ट्रैफिक आने लग जाता है तो अदर कंपनीज आपसे एड स्पेस परचेज करती हैं। आपके ब्लॉग पे कुछ स्पेस वो खरीद लेंगी, जैसे मान लो राइट हैंड साइड का ये वाला एरिया खरीद लिया, और वो आपको एक इमेज दे देंगी, कहेंगी इस इमेज को आप अपने ब्लॉग पे पुट कर दो। क्योंकि आपके पास ट्रैफिक अच्छा खासा आ रहा है तो लोग उस एड को भी देखेंगे, कंपनी का प्रमोशन हो जाता है, मार्केटिंग हो जाती है। तो कंपनी आपको मंथ के बेसिस पे पे कर सकती है, ईयरली बेसिस पे भी पे कर सकती है। लेकिन स्पॉन्सर्ड एड्स या स्पॉन्सर्ड लिंक्स का आपको पैसा तभी मिलता है जब आपके ब्लॉग पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा होता है। ठीक है, तो अब गूगल एडसेंस, स्पॉन्सर्ड एड्स और स्पॉन्सर्ड लिंक्स, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिलता है, गूगल एडसेंस के एड्स को हम अपने ब्लॉग में कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स कैसे पुट करते हैं, स्पॉन्सर्ड लिंक्स कैसे पुट किए जाते हैं, कितनी कितनी कमाई हो सकती है, और कुछ लीगल पेजेस भी क्रिएट करेंगे क्योंकि गूगल एडसेंस का अप्रूवल सबको नहीं मिलता है। तो ऐसी कौन सी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जिसके बेसिस पे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कोई भी डाउट आपके माइंड में है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मोनेटाइजेशन के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।